और चलिए सीधे आपको लेकर चलते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में। मंत्री जोगाराम पटेल और मंत्री सुमित गोदारा इस वक्त प्रेस से मुखातिब हो रहे हैं। सीधी तस्वीरें। पोजीशन लेने दो भाई। 805605। तो ये तस्वीर आप देख सकते हैं जहां मंत्री जोगाराम पटेल, मंत्री अविनाश गहलोत मौजूद हैं, प्रेस से मुखातिब हो रहे हैं। आज अभिभाषण पर जवाब दिया मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने। करीब 2 घंटे 5 मिनट का उनका संबोधन रहा, जवाब रहा, और उसके बाद अब मंत्री मुखातिब हो रहे हैं मीडिया से। राजस्थान के विधानसभा के ऐतिहासिक क्षण के साथ इस गरिमामय सदन में आज राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल जी ने आप सबके सम्मुख, विधानसभा के सभी माननीय सदस्यों के सम्मुख और राजस्थान की 8 करोड़ जनता के विजन को अपने अभिभाषण के मार्फत रखा। राजस्थान के महामहिम राज्यपाल महोदय ने हमारी सरकार के विजन, हमारी सरकार द्वारा 1 वर्ष में और बजट के बाद करीब 5-6 महीने बाद जो ऐतिहासिक विकास के कार्य किए, उनका बजट की उनका अभिभाषण की मार्फत राजस्थान की जनता के समक्ष विधानसभा के पटल पर रखा। उनमें से मुख्य मुद्दों को यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने आज के अपने ऐतिहासिक उद्बोधन में रखा और साथ ही साथ उन सारे विषयों का संक्षिप्त में विवरण भी किया जिनकी सरकार ने राजस्थान को आने वाले अमृतकाल में विकसित व समृद्ध बनाना है। हिंदुस्तान के क्षेत्र के लिहाज से, सभी राज्यों के लिहाज से सर्वश्रेष्ठ, प्रगतिशील, समृद्ध और विकसित राज्य बनाना है। मित्रों, एक विषय मैं आपके संज्ञान में भी लाना चाहूँगा। आज राजस्थान के इस गरिमामय सदन का बहुत बड़ा ऐतिहासिक पृष्ठभूमि रही है। यहाँ शायद ही आज पहला मौका है जब प्रतिपक्ष के विद्वान साथी ने कोई भी अपना विजन, अपना उद्बोधन, अपनी क्रिया प्रतिक्रिया अवसर उपलब्ध होने के उपरांत भी राजस्थान की सरकार के 1 वर्ष के कार्यकाल के संबंध में यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी द्वारा, आदरणीय केंद्रीय वित्त मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट के संबंध में और राजस्थान की सरकार द्वारा 1 वर्ष में किए गए ऐतिहासिक कार्यों के संबंध में आपके समक्ष आकर के अनेक बातें कहे, लेकिन उनकी आज हिम्मत नहीं हुई। इसीलिए हो हल्ला कर गरिमामय सदन पर एक ऐतिहासिक दबाव आज कांग्रेस के विधायकों ने, कांग्रेस दल ने रखा है। कोई मुद्दा होता, कोई विषय होता, तब तो बात समझ में आती। और जिस पूर्ण रूप से बेबुनियाद विषय को, फोन टैपिंग के विषय को रखा, जिसमें हमारी सरकार के गृह राज्य मंत्री ने, सरकार के अन्य जनप्रतिनिधियों ने जब आपके समक्ष स्पष्ट रूप से ये कथन कर दिया, सरकार का विजन रख दिया, सरकार की बात रख दी कि न तो किसी का फोन टैप हुआ है, न सरकार किसी का फोन टैप करती है और न करने का कोई विचार ही है, उसके बाद ऐसा विषय भी नहीं होना चाहिए। न उनके पास प्रूफ था, न उनके पास सबूत था, मात्र कल्पनाओं के आधार पर उन्होंने इस तरह का गैर जिम्मेदाराना रवैया आज विधानसभा के सदन में रखा। इतना ही नहीं, माननीय स्पीकर महोदय द्वारा
उनको बार बार समझाने के उपरांत भी वो अपनी हठ धर्मिता से बाज नहीं आए। मेरे स्वयं द्वारा बार बार इस संबंध में उनसे इस बात की प्रार्थना की गई कि हमारा ऐतिहासिक निर्णय आज नेता प्रतिपक्ष और सदन के नेता दोनों की अपनी बात होगी। राजस्थान की जनता सुने, आप भी जुड़े, आप हमारी समालोचना करो, आलोचना करो, सुझाव दो, और आपकी आलोचना समालोचना सुझाव हमारे लिए विकास के लिए काम आते हैं। लेकिन जैसा सुनने में आया है, सत्य असत्य वो जाने, उनके ही एक वरिष्ठ नेता का ये आशय रहा होगा कि वो आदरणीय जूली साहब का भाषण आज होना नहीं देना चाहते थे, इसीलिए ऐसा उनके आपसी खींचतान का नतीजा भी है। मेरे आदरणीय मुख्य सचेतक महोदय ने भी उनसे 2 बार प्रयास किया, उनको समझाया कि देखिए, कोई विषय हो, नियमों में आकर कोई बात कहो तो सरकार हर वक्त जवाब देने को तैयार है। आप साक्षी हैं, प्रश्नकाल शुरू होने से पहले ही बिना कोई नोटिस दिया, न नियमों में आए, न कोई सूचना दी, और सीधे ही पहले से ही काली पट्टी बांध के आकर के हो हल्ला करना प्रारंभ कर दिया। प्रश्नकाल के उपरांत माननीय स्पीकर महोदय द्वारा ये कहा गया कि आप हमारे चैम्बर में आइए, अपनी बात बताइए, तो भी नहीं गए। माननीय स्पीकर द्वारा हाउस को एडजॉर्न करने के बाद भी कहा तो भी नहीं आए, और हमारे द्वारा आदरणीय मुख्य सचेतक द्वारा कहने के उपरांत नहीं आए। और ऐसी स्थिति में आज जो व्यवहार राजस्थान की विधानसभा में उनका किया है, उसको इतिहास कभी उनको माफ नहीं करेगा। और उसी परिप्रेक्ष्य में हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय भजन लाल जी ने उनके द्वारा किस तरह की अनगढ़ टिप्पणियां करने के बावजूद भी पूरी जोर शोर से राजस्थान की विधानसभा में अपना पूरा विजन रखा, अपनी बात रखी, और उनके किसी भी ऐसे हो हल्ला से प्रभाव में नहीं आए। उनके अनेक साथी आज बहुत परेशान थे कि वो अपनी बात पे नहीं कहे, अपना प्रश्न भी रख पाए, अपना स्थगन पर भी नहीं बोल पाए। इसके लिए मैं आज मानता हूं कि आज का जो व्यवहार कांग्रेस पार्टी का रहा है, वो डूबती जात का अगली अंतिम जो तिनका रहता है, वो भी धीरे धीरे खत्म होने के स्तर पर जा रहा है। मित्रों, दूसरा, माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने विकसित भारत 2047 हेतु दिए गए अपने विजन के आधार पर निर्धारित हमारी सरकार की प्राथमिकताओं में उल्लेख करते हुए मार्गदर्शन हमको प्रदान किया है, जिसके लिए मैं उनका धन्यवाद भी देता हूं और आभार भी व्यक्त करता हूं। हमारी सरकार ने 1 वर्ष के कार्यकाल में, 1 वर्ष और लगभग जितना भी ज़्यादा समय हुआ, और बजट से गिने तो जुलाई से वापस बजट आएगा तब तक जो कार्य किए हैं, ऐसे ऐतिहासिक कार्य इतिहास में शायद आज दिन तक नहीं हुए हैं। उन्होंने एक आरोप लगाया, कांग्रेस के अध्यक्ष महोदय ने भी लगाया और अन्य लोगों ने भी लगाया, कि केंद्रीय बजट में राजस्थान को कुछ भी नहीं मिला। मेरे साथियों, आपको भी मन में होगा कि केंद्रीय बजट से राजस्थान को क्या मिला। कांग्रेस की पूर्ववर्ती सरकार ने, हमारे नरेंद्र मोदी जी का एक सपना है, एक विजन है कि हर घर जल से नल को सबसे ज्यादा बर्बाद किया, और राजस्थान हिंदुस्तान के सभी राज्यों में सबसे पीछे रहा, सबसे अंतिम पायदान पर रहा। भ्रष्टाचार के संबंध में आप सब परिचित हैं, जो कार्य किए उनसे आप परिचित हैं। कहीं टूटी लगाई तो नल, पाइप नहीं, पाइप लगाए तो पानी नहीं, पानी लगाए तो टंकी नहीं, टंकी लगाए तो जोड़ा नहीं। ऐसी स्थिति में चूंकि वर्ष 2025 तक इस कार्य को पूरा होना था, और वर्ष 2025 तक हो जाता तो राजस्थान हमेशा के लिए पेयजल से तरसता रह जाता। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी की प्रार्थना को स्वीकार किया और इसकी अवधि बढ़ाकर मार्च 2028 तक की। ये पहला सबसे बड़ा ऐतिहासिक कार्य राजस्थान के लिए है कि करीब 3 वर्ष की अवधि जेजेएम के लिए, जल जीवन मिशन के लिए बढ़ाई, और इसके संबंध में आर्थिक सहायता भी। दूसरा, इसमें पूंजीगत निवेश के संबंध में भी
हमारी सरकार के लिए आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने अपने इस बजट में बहुत ही ऐतिहासिक सहायता उपलब्ध करवाई, जिसमें ऊर्जा का क्षेत्र हो, जेजेएम का क्षेत्र हो। तो सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां प्रेस से मुखातिब हो रहे हैं मंत्री जोगाराम पटेल। अविनाश गहलोत जानकारी दे रहे हैं कि किस तरह से अभिभाषण पर आज जवाब दिया मुख्यमंत्री ने और तमाम अहम मुद्दों का जिक्र भी किया, विपक्ष पर निशाना साधा, लेकिन विपक्ष के रवैये को लेकर नाराजगी जरूर व्यक्त की। कहा जिस तरह से विपक्ष लगातार हंगामा करता रहा उसे लेकर भी उन्होंने बात रखी। मुख्य सचेतक जोगेश्वर गर्ग भी इस दौरान मौजूद है। ये अहम तस्वीरें आप देख रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस की। सवाल उठा उन्होंने कि बिना मुद्दे के ही सदन में विपक्ष शोरगुल करता रहा, न फोन टैप हुआ है न सरकार फोन टैप करती है। जिस तरह से फोन टैपिंग का मुद्दा आज बहुत ज्यादा उछला, उसे लेकर हंगामा भी बरपा। स्पीकर ने और मैंने उनसे अपील की लेकिन विपक्ष नहीं माना। कांग्रेस के ही एक नेता आज टीकाराम जूली का भाषण नहीं होने देना चाहते थे। प्रश्नकाल को भी विपक्ष ने आज बाधित किया और इस तरह से उन्होंने कहा कि विपक्ष का व्यवहार आज सदन में बहुत खराब रहा। लेकिन मुख्यमंत्री भी विपक्ष के हो हल्ले से परेशान नहीं हुए। मुख्यमंत्री ने विपक्ष के शोरगुल के बावजूद मजबूती से बात रखी और अपना जवाब दिया। तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की अहम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां प्रेस कॉन्फ्रेंस कर विपक्ष पर निशाना साधा मंत्री जोगाराम पटेल ने। इस दौरान मंत्री अविनाश गहलोत भी उनके साथ मौजूद रहे।